कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा पढ़ी मैंने। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा थोड़ी देर, अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करिएगा, ना अच्छा लगे तो अपने घर चले जाइएगा और 2-3 रोटी खूब जम के खाइएगा, फिर सोचिएगा मौलाना ने कहा क्या था। फिर सोचिएगा कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद 2-3 रोटी और खाइएगा, फिर पता चलेगा यार मौलाना ने जो कहा था सही कहा था। अब आप 3 रोटी के बजाय 6 रोटी खा चुके हैं। 6 रोटी खाने के बाद क्या होगा वो आप हमसे बाद में पूछेंगे, इंशाल्लाह बताएंगे। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के कुर्ब में जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दीन है वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुभान अल्लाह बोलो, मर्जी आपकी, कुछ भी बोलो। क्या बात, आह करो, चाहे वाह वाह करो, मुंह आपका है, इस्तेमाल आपको करना है। अब आप समझें कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। कुरान की एक आयत करीमा है, अल्लाह इरशाद फरमाता इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्च करने वाले, बात समझ में आ रही कि नहीं? फजूल फोकट का खर्च करने वाले, फजूल खर्च करने वाले, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है इन्न शैतान लिल इंसान, नहीं, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। तो खर्च में पैसा भी आता है, वक्त भी आता है, जायदाद भी आती है, और अपनी जिंदगी के तमाम औरात को पलट कर उलट कर देख लीजिए, जो मिनट, जो सेकंड, जो लम्हा, जो घंटा, जो वक्त आपका गुजरा है, अगर वो भी इस्तेमाल नाजायज हुआ है, फजूल हुआ है, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है वो शैतान का भाई है जो फजूल खर्च करता है अपने वजूद से। यहाँ से एक पॉइंट है, अंदर अगर सोचना चाहे नौजवान सोच सकते हैं। आज अपने वजूद से वो लोग खेल रहे हैं, और वजूद से किस किस तरीके से खेला जा रहा है। कहीं नशे के जरिए खेला जा रहा है, कहीं इंजेक्शन के जरिए खेला जा रहा है, कहीं टेबलेट के जरिए खेला जा रहा है, कहीं मुश्तसनी के जरिए खेला जा रहा है। अपनी जवानी को बर्बाद करना ये भी फजूल खर्ची है। और ये दर्स, ये बेहतरीन बात बताने वाला दुनिया का कोई मजहब नहीं है, सिर्फ एक मजहब है, वो मजहब इस्लाम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, तालीमात इस्लाम। वाह। 5 मिनट संजीदगी के साथ आप मेरे साथ रहें। मक्के की सरजमीन है, सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा की जाते बबरकत है। आपके शौहरे नामदार का नाम हजरत अब्दुल्ला है। वो नूर जो अल्लाह ने हजरत आदम की पेशानी में बतौर वदियत रखा था, मुंतकिल होता हुआ जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया, और वही नूर जब बतने आमिना में आया, और वो नूर जब मोहम्मद की शक्ल में परवरिश पा रहा था, जब वो नूर बतने आमिना में अपनी माँ को अपने फैज से माला माल कर रहा था, वो नूर जब इस खाकदाने गीती पर आया है बशक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह। मिलाद तो मेरे आका का जिक्र ही मिलाद है। चाहे पैदाइश बयान करिए, चाहे जिंदगी का कोई भी गोशा बयान करिए। हुजूर तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल की कितनी तारीख को है? 12 रबीउल अव्वल की और भी कोई तारीख होती है भाई? आप लोग तवज्जो नहीं देते हैं। मौलाना लोग स्टेज पे कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन हम कुछ भी बोलने वाले मौलाना नहीं, बहुत खतरनाक आदमी है। हम वही बोलते हैं जो सही होता है, और अगर कोई गलत बोलता है तो वहीं टोकते हैं, अच्छा लगे या हाँ बात बोलेंगे, खर्रा गोली लगे चाहे छर्रा, समझे कि नहीं? आई विल नेवर माइंड। पैगंबर आखिर ज़मा तशरीफ लाते हैं, पहला दिन है, तमाम दाइयां आ रही मक्के में,
और ये वो पैगंबर है जिस पैगंबर की जुबान मुबारक से 40 साल के बाद ये निकलने वाला मैं अल्लाह का नबी हूं। अब 40 साल के बाद मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है, लेकिन उससे पहले की जिंदगी देखिए। मेरा नबी सज्जदा आमिना के घर में है तो आमिना का घर रोशन, बचपन में आमिना का घर रोशन है। और जब वही नबी एक बेसहारा दाई हलीमा के घर जाता है तो उसकी बकरियों का भी सहारा बन जाता है, उसके बेटे का भी जिंदाबाद। बचपन में सहारा, अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे बढ़िए, ये मेरे नबी की साइलेंट जिंदगी है, मेरे नबी की साइलेंट जिंदगी है। कोई इंसान बहुत कम बोलता हो आज के दौर में तो लोग तरह तरह के ख्यालात पैदा कर लेते हैं। बहुत कम बोलता है, बहुत चुप्पा है, काट ले तो लहर ना आए, है कि नहीं? लेकिन कुर्बान जाओ, तुम्हारे पैगंबर को कोई ऐसा बोल दे, अल्लाह को ये गवारा नहीं है। नबी बचपन में चले तो शेर देखने की तमन्ना करे, हिरनी तड़प तड़प कर दौड़ती हुई आ जाए, परिंदे बारगाह रिसालत में दौड़ते हुए आ जाए। अलगरज मेरे नबी की साइलेंट जिंदगी है। ऊंट आए शिकायत लेकर, नबी उसके लिए है रहनुमाई फरमाते हुए नजर आते हैं। हिरनी अगर आती बारगाह रिसालत में तो मेरे नबी बचपन के ही आलम में, जवानी के भी आलम में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी प्यारी तबलीग फरमाते रहते हैं। आप जरा देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाई हलीमा के घर में हैं और दाई हलीमा के घर से आप परवान चढ़ रहे हैं और परवान चढ़ाने वाला रब्बुल आलमीन है। हजरत दाई हलीमा के घर में हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी की साइलेंट जिंदगी देखिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते हैं तो जहां कदम रखते हैं, अगर पत्थर है तो पत्थर अपने सीने में नक्शे कदमे रसूल जमा लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी जब धूप में चलने लगते हैं, धूप होती है, मेरे नबी चलते हैं तो आसमान आके शामियाना कर लेता है। पैगंबर की जात देखें, मक्के की सरजमीन पर तमाम मक्के के लोग खाने काबा की दीवार पकड़ पकड़ के दुआ करते हैं। मेरे मुस्तफा का बचपन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बचपने का आलम देखिए। मक्के की सरजमीन पर बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े रऊसा और बड़े बड़े बासर लोग आकर दुआएं करते हैं। ए पालनहारा, ए पार परवरदिगार, तूने हमें पैदा किया है, कहे साली का आलम है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा देखें मेरे नबी की साइलेंट जिंदगी देखें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि सारे लोगों ने दुआ कर लिया लेकिन किसी की दुआ कबूल न हुई। मेरे आका बचपने के आलम में अभी चंद ही साल के हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सारे लोगों को मुखातब करते हैं, कहते सारे लोग दुआ मांग चुके हैं तो सुनो, अब मुझे दुआ मांगने दो। तो मक्के के तमाम लोगों ने मोहम्मद अरबी की तरफ पलट कर देखा था, कहा हमारी दुआ कबूल न हुई, इस बच्चे की दुआ कैसे कबूल हो सकती है? यहाँ बड़े बड़े लोगों की दुआएं रद्द हो गई, इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? मेरे आका फरमाते हैं जरा एक बार मुझे ट्राई तो करने दो, जरा एक बार मुझे आगे तो बढ़ने दो। अलगरज तमाम लोगों ने देखा कि ये वही बच्चा है जिसने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, जो किसी के साथ खेलता हुआ नजर नहीं आया, जो किसी का हक मारता हुआ नजर नहीं आया, किसी को इसने गाली नहीं दी, इसकी जुबान कभी गालियों से आलूद नहीं हुई, ये वही बच्चा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब नबी की जिंदगी देखिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहने काबा के करीब होते हैं और अपना दस्त नहीं उठाते, हाथ नहीं उठाते, दुआ के कलमात नहीं पढ़ते, तवज्जो रहे, दुआ के कलमात नहीं पढ़ते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना चेहरा यूं किए हुए हैं और जैसे ही मेरे आका आसमान की तरफ यूं चेहरा उठाते हैं, तवज्जो से देखते जाए, यूं चेहरा उठाते हैं, यूं चेहरा उठाते हैं, यूं चेहरा उठाते हैं, जैसे कि वशम्स और वद्दुहा वाला रुखसार आसमान की तरफ जाता है, रब की रहमत मूसलाधार बारिश बनकर बरस। अल्लाह अल्लाह।
ये मेरे मुस्तफा की बचपन की जिंदगी का असर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के वाले देखकर हैरान रह गए, ये कैसा अनोखा बच्चा है, ये कैसा लाजवाबों पे मिसाल बच्चा है। अलगरज सारे मक्के में उस आमिना के बेटे का जिक्र होने लगा। इधर जाओ इस चौराहे पे तो मोहम्मद का जिक्र, उधर जाओ उस चौराहे पे तो मोहम्मद का जिक्र, उधर जाओ उस चौराहे पे तो मोहम्मद का जिक्र। किसी की कुटिया में मोहम्मद का जिक्र, बूढ़ियों की जुबानों पर मोहम्मद का जिक्र, जुबानों पर जवानों के जुबानों के नगमों को देखो तो मोहम्मद का जिक्र है। बूढ़ों की अगर मोतबर गुफ्तगू देखो तो मोहम्मद का जिक्र है। अलगरज अब्दुल्ला का बेटा मक्के में पैदा होकर पूरे मक्के वालों के दिलो दिमाग पर छा गया। अब जो देखता है वो कहता है मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, जो देखता है वो कहता है आमिना के बेटे जैसा कोई नहीं। अब जो देखता है वो कहता है अब्दुल मुत्तलिब के पोते की तरह कोई नहीं। अल्लाहू अकबर कबीरा। सारी जुबानों पर, बच्चों की जुबान पर यही कलमा है, बूढ़ों की जुबान पर यही कलमा है, जवानों की जुबान पर यही कलमा है, बच्चियों की जुबान पर यही कलमा है, औरतों की जुबान पर यही कलमा है, माओ की जुबान पर यही कलमा है, बहनों की जुबान पर यही कलमा है। कोई नहीं मोहम्मद अरबी के जैसा। सारी दुनिया जिस मोहम्मद की तारीफ करते थक नहीं रही थी, अचानक जब उस मोहम्मद ने अपनी 40 साल की जिंदगी का सफर तय किया और 40 साल के जब मुकम्मल हुए, ऐलान रब होता है महबूब अब आओ फारान की चोटी पर, अल्लाह अल्लाह, अब आओ जबल अबू कवैस की घाटी पर, महबूब आओ। 40 साल तक गरीब का हक देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, जिस बेवापन को दुनिया मनहूसियत का दाग समझकर पैरों तले कुचल देना चाहती थी, उस बेवापन को 40 साल की बेवा की शक्ल में हज़रत खदीजा को अपनाने वाले 25 साल के मोहम्मद हैं जिन्होंने ये इनकलाब पैदा किया। दुनिया ने देखा, कहा इतना अच्छा नौजवान कौन। आज तो हमारा नौजवान है, हमारा नौजवान अब तो बूढ़े भी बेवा से शादी करने के लिए तैयार नहीं। बताओ, बोलो, नहीं तैयार। हालांकि बुढ़ापे में जवानी बड़ी जरकरारती रहती है लोगों की, शादी करने के बड़े। अभी ये तो मुंबई में हमको साहब मिले कि हजरत दुआ कर दीजिए शादी हो जाए। हमने कहा बच्चे हैं फिर भी, कहा एक बीवी है और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, दुआ कर दीजिए एक आठ और हो जाए, उससे एक दो बच्चे और हो जाएं। हमने कहा अल्लाह मुबारक करे आपकी ज़ुबान को आपके हक़ में। इतना ही कहा था मैंने, इतना ही कहा था। पता न कैसे उनके बेटे मुबारक को खबर पहुंच गई, सब मुबारक हो गया। आगे नहीं बताऊंगा, बात मुझे दूसरी तरफ करनी है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को ऊंच नीच का दर्स समझाया नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने मसावात का दर्स दिया। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हबशा के गुलाम को सीने से लगाकर हम सुन्नियों का इमाम बनाया, उसे दुनिया आज बिलाले हबशी के नाम से जानती है। कहने वाले ने कहा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर कबीरा। इनकलाबात पर अगर बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, गिनते गिनते हमारी जुबानें थक जाएंगी, जिंदगी के तमाम चैप्टर खत्म हो जाएंगे। लम्हात ये तमाम जमीन और आसमान में जितने वक्त चल रहे हैं, जो ये औकात हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, कायनात फना हो जाएगी, लेकिन औसाफ मुस्तफ़ा खत्म नहीं हो सकती, नबी की बात खत्म नहीं हो सकती। अलगरज बात जहां ले जानी थी मैंने ले जाया था, मुझे ले जाना था। मेरे आका ने साइलेंटली जिंदगी के साथ पूरी दुनिया को सच्चाई का, अखुवत का, भाईचारा का, साक्षरता का, प्रेम का, लव का, मोहब्बत का दर्श दिया, पैगाम दिया, मैसेज दिया। जब सारी दुनिया, तवज्जो रहे, जब सारी दुनिया मोहम्मद अरबी को मानने पर मजबूर हो गई, तब अल्लाह ने कहा ए मेरे महबूब अब ऐलान करो। अब वही आमिना का शहजादा, वही दुर्रे यतीम बनकर आने वाला, यतीमों का सहारा, वही बेवाओं की मांग को भरकर और उन्हें अधिकार दिलाने वाला मोहम्मद मक्के की सरजमीन पर
और आता है जबल अबू कुवैस की घाटी पर और कहता है, ओए दुनिया वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर और मेरा दीन इस्लाम है। मैं एक दीन लेकर आया हूं, उसे एक्सेप्ट करो, जोर जबरदस्ती के साथ नहीं। तो उनमें सबसे पहले जिसने नबी का दीन अपनाया, तवज्जो रहे, आजकल के कुछ खारजी और राफजी मिजाज के लोगों को हक्कानी का लोहा लाट चैलेंज। क्या बात है, वाह वाह। सबसे पहला नाम इस्लाम कबूल करने वालों में एक लौता नाम जो सबसे पहला नाम था वो किसी और का नहीं था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का था। आगे बढ़ो, जोर से बोलो मोहब्बत से। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम, सबसे पहले नबी पर ईमान लाने वाली जात का नाम अबू बकर सिद्दीक। अब कुछ लोग तफरीक करने पर आमादा हो गए, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, जिसने नबी की जुबान मुबारक से निकले हुए जुमले पर सबसे पहले लब्बैक कहा, वो दुनिया के अंदर मुस्तफा जाने रहमत के बाद हर चीज में सबसे आला जिंदाबाद। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती अंजुम हक्कानी साहब क़िबला मसलके आला हजरत फैज़ान उर्स मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत। वाह। तो पहला जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्या बात है, बहुत ही मजबूत होता है। हम चले एक मदरसा बनाने के लिए, 2-4 करोड़ की जमीन होगी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 2-4 करोड़ की जमीन है, हमने बेड़ा उठाया कि अब कुछ भी हो जाए, तन मन धन बेचना पड़ जाए, गली गली नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती दौड़ना पड़ जाए, दीन की तबलीग के लिए हम लोगों के सामने हाथ फैला फैला कर चंदा करके मदरसे की जमीन खरीद कर उस पर काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम का हम निज़ाम बनाएंगे। ये जब मैं मैदान में आया तो बहुत सारे लोग आए और कहने लगे, लोगों ने चंदा कर करके धंधा शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हीं में से एक हमदर्द निकला जिसे दीन से मोहब्बत थी, जिसे दीन रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी, जिसने शरीयत मुस्तफ़ा से मोहब्बत थी। मिसाल ले लीजिए, जनाब मौलाना अबू तालिब साहब खड़े हो गए, कहा हक्कानी साहब आपके साथ साथ मैं भी हूँ। अब क्लियर बात हो गई, जो सबसे पहले मेरे साथ आया है, अगर मेरे बाद कोई योद्धा होगा, कोई मनसब होगा, तो सबसे पहला उसी को। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? बहुत अच्छी मिसाल। यही उसूल है कंपनियों का। बहुत अच्छी। एक एमडी होता है, एमडी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक एमडी बहरकैफ अभी तफसील बयान करूंगा तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, वजाहत नहीं करना। बस कहना यह था कि मेरे नबी की 40 साल ज़िंदगी कंप्लीट हुई, ऐलान किया मैं अल्लाह का नबी हूं, प्लीज एक्सेप्ट मी नहीं कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं। ऐ लोगों, मेरी पूजा नहीं करना है, मेरी नहीं करना। आज कुछ लोग मेरी करवाने पे तुले हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी कहते मेरी नहीं करना, जिसने सबको बनाया उसकी करना, और उसी का नाम रब्बुल आलमीन है, उसी को अल्लाह कहते हैं। उसकी पूजा करो, उसकी प्रेस्टिज करो, उसी की बारगाह में प्रार्थना करो, उसी को मानो, उसी को जानो, उसी से मांगो, उसी से कहो, और वसीला मुझे बना लो, वसीला मुझे बना लो। बहरकैफ मेरे नबी ने जैसे ही ऐलान किया, ऐलान करना था कि वो लोग जो कहते थे मोहम्मद से अच्छा कोई नहीं, वो लोग जो कहते थे मोहम्मद की तरह किरदार किसी का किरदार नहीं, वो लोग जो कहते थे मोहम्मद की तरह किसी का कैरेक्टर नहीं, वो लोग जो मुस्तफा जाने रहमत की अमानत और खयानत तारी की कसमें खाया करते थे, हाथों में पत्थर उठा लेते हैं। ताइफ की सरजमीन है, अल्लाहू अकबर कबीरा। ताइफ की सरजमीन पर जैसे ही मेरे आका ने ऐलान किया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, 40 साल पहले अपनी साइलेंट जिंदगी के साथ, अपनी सादा जिंदगी के साथ, संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ, अपने किरदार के जरिए, अपने भाईचारा के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए, रब के पैगाम के जरिए जो तबलीग की, अब उस
तबलीग को ऐलान के जरिए कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो ताइफ की सरजमीन थी, लोगों के हाथों में पत्थर थे और मेरे आका के कदमे नाज़नीन थे। अल्लाहू अकबर कबीरा सोचो तो दिल फट जाता है, समझने की कोशिश करो तो कर समझ का जनाजा उड़ जाता है। मुस्तफा जाने रहमत के कदमे नाज थे, अल्लाहू अकबर कबीरा। और ताइफ के कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथ में पत्थर थे, नबी कौनैन पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, पैगंबर का कलेजा कैसा कलेजा था, पैगंबर का दिल कैसा दिल था, पैगंबर का रहम फरमाना कैसा रहम फरमाना था। आज किसी को इख्तिदार मिल जाए, आज किसी को पावर मिल जाए, आज किसी को कुर्सी मिल जाए, आज किसी को ताकत मिल जाए, तो अपने ताकत के नशे में चूर अपने दुश्मन को पहले ही चैलेंज करता है। मैं बैठ गया हूं कुर्सी पर, अब बताऊंगा तुझे, मैं पा गया हूं पावर, अब बताऊंगा तुझे। लेकिन कुर्बान चाहिए। जब मक्के की सरजमीन पर और ताइफ के खित्ते में जब ताइफ के लोगों ने मुस्तफा जाने रहमत पर पत्थर बरसाए थे, हाल ये था, मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि नबी कौनैन के पाए मुबारक पर पत्थर मारे जा रहे थे। कोई पत्थर नबी के चेहरे पर जाकर लगता, कोई पत्थर नबी के सरे मुबारक पर जाकर लगता, कोई पत्थर नबी के सीने मुबारक पर जाकर लगता। आप जरा पूछिए कि नबी की जुल्फों को क्या आलम है, तो कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। आप जरा पूछिए कि नबी के दंदाने मुबारक क्या आलम क्या है, तो कुरान कहीं वशम्स वद्दुहा वगैरह के जरिए ऐलान फरमा रहा है। कभी सीने मुस्तफा के ताल्लुक से कुरान से पूछिए तो कुरान कहता है अलम नशरा। अलगरज मेरे नबी का सरापा कुरान है, मैं उस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं बस मिसाल देकर आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे गए। तारीख के पन्ने बताते हैं कि जब पत्थर पड़ते थे मेरे आका के पैरों से और पिंडलियों से खून के चश्मे जारी होते थे, खून बहने लगता था, खून रसने लगता था। एक पैर पर मारते पत्थर तो एक पैर से खून रसने लगता। मेरे नबी उस पैर को उठा लेते और जब उस पैर को उठाते दूसरे पैर पर कुफ्फार और मुशरिकीन पत्थर मारते। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका उस पत्थर को बिलबिला कर उठाते थे और दूसरे पैर पर फिर पत्थर पड़ जाता था। यही हाल बहुत देर तक रहा, पत्थर पर पत्थर मारे जा रहे थे, लेकिन मुस्तफा उफ नहीं कर रहे थे, मुस्तफा गाली नहीं दे रहे थे, मुस्तफा जुबान दराज नहीं फरमा रहे थे, बल्कि कह रहे थे ए अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, ए अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, ए अल्लाह मुझे ये नहीं जानते। तारीख बताती है कि उसी लम्हे में एक अल्लाह का फरिश्ता आता है जिसकी हुकूमत आग पर होती है। अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह आप हुक्म तो दें, इनको जलाकर भस्म कर दूंगा। आका फरमाते नहीं, मैं इनसे बदला लेने के लिए नहीं आया। कहाँ मर गए वो लोग जो कहते इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। अबे इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, जुल्म सहने के बाद माफ कर देने का नाम मजहब इस्लाम। हज़रात गिरामी, ये मेरे आका की जिंदगी है, जरा देखिए, पहलू देखिए। आज तो जरा सी देर में लोग न जाने कहां कहां किसको किसको सुपारी दे डालते हैं। मेरे नबी चाहते तो आग के फरिश्तों को ताइफ के उन कुफ्फार और मुशरिकीन की सुपारी दे देते, मारो। लेकिन कहा नहीं, जाओ तुम्हारी हाजत नहीं है। आग का फरिश्ता वापस पानी का वाला आया, हुजूर करम आप हुक्म करें, इशारा करें, डिबो के मार डालूंगा इनको। जैसे फिरौन के लश्कर को दरिया में डिबो कर मारा गया, मेरे आका आप इशारा तो करें, इनकी नस्लों का खात्मा हो जाए। नबी फरमाते नहीं, वापस जाओ। एक फरिश्ता और आता है, जमीन का फरिश्ता, हुजूर करम फरमाए, पैर से नीचे से खींचूं धड़ तक पूरा अंदर, कुछ पता नहीं चलेगा। हुजूर फरमाते नहीं, तवज्जो है ना, बोलो। पत्थरों पर हुकूमत करने वाला फरिश्ता आया, पहाड़ों पर का हुजूर करम फरमाए, इजाजत नहीं, इतने पत्थर मारूंगा कि इनकी बोटियां तक भी नहीं पता चलेंगी। आका फरमाते हैं नहीं। अब जो सोशल मीडिया पर भोंकने वाले कुत्ते भोंकते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, उन तमाम लोगों को अंजुम हक्कानी का खुला चैलेंज है। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं। अगर इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब होता तो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती तलवार उठाते, पृथ्वीराज को 2 टुकड़े करके रख देते। जयपाल को माफ न करते, बल्कि अपनी खड़ाओं को इशारा करते, वो खड़ाऊ तलवार का काम करती और आसमान के अंदर ही जयपाल को काट के बीच से आधा आधा करके फेंक देते। लेकिन इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है।
और इसी इस्लाम के दामन में सब हैं, आप हैं, हम हैं, और जो लेटे हैं वो भी हैं। फर्क ये इतना है कि ये इस्लाम को ज्यादा समझे, हम कम समझें। जो ज्यादा समझ जाता है वो जिंदा हो जाता है मरने के बाद भी। तवज्जो है। अलगरज बात कर रहा था हुजूर की, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर मारे जा रहे हैं, मेरे आका उफ नहीं कर रहे हैं। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मौला ये नहीं जानते कि मैं तेरा हबीब हूं, ये नहीं जानते कि मैं तेरा हबीब हूं, मैं तेरा महबूब हूं। अगर ये मुझे जानते, अगर ये मेरी हकीकत को समझते तो ये सुलूक मेरे साथ ना करते, ये अंदाज मेरे साथ ना करते, ये बर्ताव मेरे साथ ना करते, ये सिचुएशन मेरे साथ खड़ी ना कर सकते, ये कंडीशन ना पैदा करते ऐसी। ए मेरे मौला इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे। जिनके हाथ में पत्थर था वो टकटकी बांध कर देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने तो पत्थर मारा है, हमने तो लहू लहान किया है, हमने सीना छलनी किया, हमने सर फाड़ दिया, हमने पिंडलियों को जख्मी कर दिया। कैसा इंसान है जो दुआएं कर रहा है, जो माफ कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि जिन लोगों ने हाथ में उठाकर पत्थर लेकर मुस्तफा को मारा था, वही लोग इस्लाम के दामन में आकर कलमे रसूल पढ़कर इस्लाम का नारा लगाते हुए नजर आए। मेरे नबी ने तलवार उठाई नहीं, और तलवार जब उठानी चाहिए तब उठाई, और वो भी अल्लाह के हुक्म से उठाई। क्या बात। लेकिन ऐसे तलवार नहीं उठाई। अभी आपने हजरते बायजीद बुस्तामी का वाकया सुना, सिर्फ एक वर्ड कहा था, नमाज की है जन्नत की चाबी क्या है, बोलो। तो पादरी ने क्या कहा था, ईसाई ने, है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत की चाबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तो कहा था ना। अब एक वर्ड इतना पावरफुल कि 40,000 और 40,001% ने एक दुबले पतले अल्लाह के दोस्त के सामने हथियार डालकर घुटना टेक कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप कहोगे ये कमाल बायजीद में कहां से आया, तो सुनो, ये कमाल मुस्तफा की सीरत पढ़ने के बाद, मुस्तफा की सुन्नत अमल में लाने के बाद बायजीद बुस्तामी में आया। और उस कमाल का असर ये था कि 40,000 मिनटों में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 40 साल की जिंदगी मेरे आका ने गुजारी, कदम कदम पर तकलीफें। कहीं अबू जहल मंसूबा बंदी कर रहा है, कभी उतबा कर रहा है, कभी अबू लहब कर रहा है, कबहू बड़े बड़े दुश्मन कर रहे हैं मारने की प्लानिंग। तवज्जो है ना, पॉइंट की तरफ आ गया हूँ, पॉइंट पर बात रख के खत्म कर दूंगा, और उसके बाद आगे का पॉइंट फिर अगले बार देखा जाएगा, कभी जिंदगी सलामत रही तो, है कि नहीं। कोशिश की ना, एक मोहम्मद है, इतना पत्थर मारो खत्म, मोहम्मद खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम खत्म। तवज्जो है। लेकिन अब इस्लाम के वर्ड पर गौर कीजिए सद्दाम भाई, आप तवज्जो से सुनिए। इस्लाम के वर्ड पर बस यही बात कहकर बात खत्म करता हूं। इस्लाम के दामन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कहीं करबला में हुसैन का सजदा है, तो कहीं अमीरे हमजा का कलेजा है। बहुत कुछ है, देखने वाली नजरें चाहिए। इस्लाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। 40 नहीं थे, एक लौता नबी अकेला खड़ा है मैदान में और कह रहा मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह को मानो, किसी को मत मानो, किसी की पूजा मत करो, पत्थर बरसने लगे। लेकिन मेरे नबी हार नहीं माने, बढ़े आगे, दुआ देकर बढ़े, मुस्कुरा कर बढ़े, खंदा पेशानी के साथ बढ़े। अल्लाह अकबर कबीरा। हाल ये हुआ, आप देखिए इस्लाम का पावर देखिए। नबी मक्के में एक इस्लाम लाया जिसका नाम अबू बकर है, एक लाया, अबू जहलवा के कलेजे में दर्द उठ गई, ब्लड प्रेशर हाई, बीपी लो, हाई लो हो रहा है। बुलाया बड़े बड़े कुंडों को, अबू जहल ने कहा बनाओ मंसूबा, मारो रात
की तारीकी में मोहम्मद को बनाई प्लानिंग मार दो, लेकिन एक कलमा पड़ चुका है, कब जल्दी करो मारो वरना कहीं दूसरा ना आ जाए। अभी ये सोच ही रहे थे कि दूसरा भी आ गया, अभी प्लानिंग चली रही थी कि तीसरा भी आ गया। अलगरज धीरे धीरे तारीख का एक पन्ना देखें, इस्लाम कितनी ताकत वाला मजहब है और कितनी मशक्कतों जाफिशानी के साथ तुम तक पहुंचा है, लेकिन तुम सिर्फ हलवा बिरयानी मुर्ग मुसल्लम है ना, इसी चीज़ों में खोए हुए हो, इस्लाम को समझते नहीं। इस्लाम है क्या चीज़? लेकिन जो लोग इस्लाम को समझते हैं ना, देखो वो बुजुर्गों की शक्ल में कब्र में भी रहकर हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इस्लाम का वर्ड, इस्लाम में कितने हर्फ हैं? अलीफ, गिने आप, अलीफ, सीन, लाम, अलीफ, मीम। तवज्जो है, जोर से बोलो। आसिफ रजा सैफी साहब तुला भाई ने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये क्या है? जन्नत की कुंजी है। अब उसको और कम में लाओ और शॉर्ट करो जरा सा, पॉइंट भी नोटेड। अलीफ को लो और बीच में जो है उसे रहने दो, अभी आखिर के मीम को उठा लो। अलीफ और मीम पर कंप्लीट हो गया इस्लाम। अल्लाह और मोहम्मद पर कंप्लीट वही है कलमा तैयबा। तवज्जो है ना? अब जरा इसका पावर देखो, पावर, इस्लाम का पावर देख लो। बहुत सारे लोग आए और बकवास करके चले गए, सोचा दो चार को मारेंगे, दो चार को अंदर करेंगे। इस्लाम ने ऐसा मारा कि बैसाखी पे आ गए। आए कि नहीं? अबे जुल्म आज नहीं तो कल घुटना टेकेगा। कभी जुल्म गर्दन काट के हारता है और कभी जुल्म की गर्दन काट कर उसे हराया जाता है। तवज्जो है ना? करबला में हुसैन ने गर्दन कटा के जुल्म को खत्म कर दिया, बोलो किया ना? और अजमेर में हुसैन के शहजादे ने जुल्म को झुकाकर जुल्म को मिटा दिया और मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी ताकत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। पृथ्वीराज का एक लौता सपोर्टर जयपाल। आगे क्या है? जो जोर से बोलो, आगे। हाँ, जी वहां भी है, यहां भी है कि नहीं है? टेंशन मत लो यार, हम बुजुर्गों के सहारे पे जीते हैं। कब तक खामोश रहोगे? इस्लाम की हक्कानियत बताओ लोगों को। कोई मार देगा अगर इस्लाम के नाम पर ना, सीधा जन्नत में जाओगे, हिसाब भी नहीं किताब भी नहीं। हमारा तो मकसद ही है कि बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाए। मरे वो लोग, जहन्नम में जाए वो लोग जो हमें मार मार के परेशान हो रहे हैं। न मारे चैन है और न छोड़े चैन है। यहाँ छूटे तब भी चैन है, अंदर है तब भी चैन है, और मार के कब्र में लेटा दिए गए तब भी चैन है। चैन ही चैन है, लेकिन वही लोग बेचैन है। इस्लाम का पहला हर्फ अलीफ। तवज्जो, बात खत्म करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी से। अल्लामा अबू तालिब साहब को तवज्जो रहे आपकी। पहला हर्फ अलीफ, और अलीफ का ताल्लुक कहां से है? अब इतना तो समझ ही गए होगे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो यार। डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? इजराइल से डर रहे हो? हालत खराब है उसकी। जोर से बोलो। इतनी आवाज सुस्त हो गई, अल्लाह का नाम लेने में इतनी टेंशन है आपको? बोलो है? और जोर से, जोर से, और जोर से, बुलंद आवाज से। निकल कर लश्करे आदा से मारा हुर ने ये नारा कि ये देखो निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। जो खुदा का नाम लेता है जहन्नम उस पर हराम कर दी जाती। इस्लाम पहला हर्फ अलीफ, और अलीफ का ताल्लुक अल्लाह के इसमें जलालत से, और अल्लाह सबसे बड़ा पावरफुल है। ये हम नहीं कहते, ये वो भी कहते हैं। बस अंदाज बदला होता है, तरीका बदला होता है। कहते हैं सारी कायनात का रचयिता एक ही है, वही तो है अल्लाह।
वही तो है हमारा खुदा। और उसी के नाम से निकाला अलिफ को। अल्लाह से कोई ताकत लड़ सकती है? अब मैं जब मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं लड़ पाई तो अल्लाह से कैसे लड़ेगी? जोर से बोलो। और हमें मियाँ जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे मुइनुद्दीन नजमेरी से न लड़ पाई। आगे बढ़ता हूं। इस्लाम अलिफ को कोई मिटा नहीं सकता। बोलो मिटा सकता है? बोलो। रब जिसे चाहे उसे पल भर में नहीं, पलक झपकते भी नहीं, उससे कम भी, और मिटा दे। बोलो मिट सकता है कि नहीं? वो कादर मुतलक है। फिर उसके बाद दूसरा हर्फ क्या है? अलिफ के बाद सीन। क्या है? सीन। सीन करें इसको, सीन। उन लोगों से कहो कि जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, इजराइली आंखों से देखने वाले हरामजादों, अमेरिका के पिके हुए पट्टुओं, अमेरिकी आंखों से मत देखो, खाजा के हिंदुस्तानी आंखों से देखो तो सीन बनेगी। और जब ये सीन बनेगी, सीन क्रिएट होगी, तो असली सीन नजर आएगी। असली सीन नजर आएगी। अब समझो सीन। सीन का ताल्लुक आप हजरत अल्लामा अबू तालिब साहब की विला से पूछिए कहां से है, तो कहेंगे हजरत सीन का ताल्लुक सलाम से है। क्या कहेंगे? सीन का ताल्लुक सलाम से है। और सलाम का माना अगर पूछिए शाबान बरकाती साहब से, तो कहेंगे सलाम का मतलब होता है सलामती। और मुसलमान सुबह उठता है, किसी टोपी वाले को देखता है तो कहता है अस्सलाम वालेकुम, चचा अस्सलाम वालेकुम, बच्चा अस्सलाम वालेकुम, अब्बा अस्सलाम वालेकुम, बड़े अब्बा अस्सलाम वालेकुम, दादी सलाम वालेकुम। बोलो दादा सलाम वालेकुम। बोलो कहता कि नहीं? सुबह शाम सलामती भेजने वाला मजहब दहशतगर्दी कैसे हो सकता है? क्या बात, क्या जुमला है? बोलो। और एक बात पढ़कर हक्कानी कह दे, जो सुबह शाम सलामती की बात करता हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जो तुम्हारे सलामत रहने की दुआ करता है उसके लिए सारी कायनात सलामती की दुआ करती है। सारी कायनात सलामती की दुआ करती है। जमीन दुआ करती है, आसमान दुआ करता है। और इस्लाम सलामत रहेगा। इस्लाम को कोई, बोलो। अलगरज मक्के में 40वां होने वाला है। क्या बात है? 40वां मक्के में 40वां। आजकल बहुत लोगों को नहीं भाता 40वां, लेकिन हमारा रिश्ता ही 40वां से। और 40वां ना होता तो सीना ठोक के मैदान में आते कैसे? आया 40वां, निकाली तलवार, अबू जहल का लीडर बनकर आया। अबू जहल का फॉलोअर था। तलवार निकाली, कहां जा रहे हो? मरने जा रहा हूं। किसे? कहा जिसने 39 बना लिए अपने, जिसने 39 बना लिए अपने। कहा परेशान मत हो, जा तो आगे बढ़, तो आज तेरा ही पत्ता कटने वाला है, तू ही 40वां बने। चल बढ़ तो आगे। 39 लोगों में उस 40वें के 2 लोग और थे, एक उसकी बहन थी, एक उसका बहनोई था। चल आगे बढ़, 40वां तू ही है। निकल के गए मैदान में, आका की बारगाह में पहुंचे। जलाल में थे, जोश में थे, गुस्से में थे, बहुत ज्यादा जलाल में थे, जिनका जलाल देख के शैतान भी भागता था। मुस्तफा के सामने पहुंचे तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे जलाल खत्म हो गया। मेरे आका नजरें उमर से मिलाते हैं और कहते हैं उमर, अभी तक 40वें का वक्त नहीं आया क्या? इतना बोलना था कि उमर मुस्कुराकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो 40वां उमर ही है। शहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 40वां हुआ। अबू जहल का बीपी, शुगर भी पकड़ लिया, हार्ट अटैक भी आ गया। हाय 40वां इब्लीस का पहरेदार, इब्लीस का फॉलोअर परेशान। अब क्या होगा? 40वां जो सबसे ताकतवर था मक्के का, जो सबसे बड़ा पहलवान था, जो सबसे बड़ा बहादुर था, 40वां बन गया। अब क्या होगा? अब वो 40वां कहता हुजूर
अब मक्के में अजान छुप के नहीं, सीना तान के मक्के की छत पे होगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और मोहब्बत से बोलो, और जोर से बोलो। याद आते हैं वो 4 मिसरे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, जोर से बोलो, एहसान रहेगा। लेकिन उससे पहले उमर का एहसान है। क्या कह रहे हैं? वाह वाह। उमर का एहसान, उमर, अबू बकर और ये ऊपर 40 लोग इस्लाम कंप्लीट करने के लिए मैदान में आए। 40वां हो गया, अबू जहल की हालत खराब। का अब कोई आए मैदान में, है कोई माइकल जिसे अपनी धड़ पर अपनी गर्दन, अपना सर नहीं देखना है? आए बोले तो अबू जहलवा जो सबसे बड़का गुंडा रहा, एकदम परेशान कि अब अगर गए तो अबू जहलवा की गर्दनियां न बचे, उमर की तलवारियां काट के 2 टुकड़े में रख दे। बचे नहीं बचेगी, डर के मारे हालत खराब। अबे जो कल का गुंडा जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, वो उमर के सामने आगे बढ़ नहीं पाया, तो उमर के तमाम सिपाहियों के सामने अब किसकी हिम्मत है जो आगे आए?